दोस्तों, अर्थमेटिक के बेसिक क्वेश्चंस के शो में आपका स्वागत है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और 30-35 तक डेली ये छोटे छोटे वीडियोस देख लेना, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस में जो चीजें होती है वो कम समझ में आती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक क्वेश्चन है आज सारे रेशियो के। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो स्टॉप करके सॉल्व कीजिए, फिर जैसे ही आपका आंसर खत्म हो जाए वीडियो को चला लेना। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने स्टॉप करके कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो दोस्तों, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि ए और बी का रेशियो। अगर आपको मेरी स्पीड स्लो लगे तो 2x की स्पीड से देख लेना। 3:4 है और बी और जो सी है ना दोस्तों, उसका रेशियो अपने को दे रखा है 8:9। ठीक है, ये वीडियो 10-15 मिनट 20 मिनट से ज्यादा का कभी नहीं होगा। और अपने को फाइंड करना है A/C। देखो दोस्तों, इसे सॉल्व करने के दो मेथड, एक तो अड़ोसी पड़ोसी मेथड जो कि मैं इधर करवाऊंगा, एक दूसरा होता है जिससे हम सीधा मेंटल कैलकुलेशन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अड़ोसी पड़ोसी मेथड क्या कहता है, A, B और C तीन चीजों के बारे में पूछा है। A और B के बारे में बोला है कि ये 3 और 4 है। B और C के बारे में बोला है कि 8 और 9 है। एक रिक्वेस्ट यही है कि इस वीडियो को अंत तक देखना। ये 4 दिख रहा है, यहाँ खाली जगह थी तो 4 यहाँ आ जाएगा। ये 8 दिख रहा है, 8 के पास में खाली जगह थी तो यहाँ 8 आ जाएगा। अब एक काम करो, जो कट रहा है उसको काट दो। 4 से 4 कट गया, 4 से ये 2 बार कट गया। अब यहाँ 1 बन गया 9, ये बन गया 8, ये बन गया 6। ये आ गया अपना पहला आंसर। अब दूसरा क्या तरीका मेंटल कैलकुलेशन का कि इन दोनों में कॉमन कौन है। देखो बी यहाँ पर भी है मेरे भाई, बी यहाँ पर भी है। ठीक है, तो अगर बी यहाँ पर भी है, यहाँ पे बी की वैल्यू दोनों जगह सेम करनी होगी। यहाँ पहले बी है मतलब ये 8 है, या बाद में बी है मतलब ये 4 है। तो ये वाला छोटा है तो इसको, ये 8 है तो इसको भी 8 बनाना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त माइंड में इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 8 बन जाएगा, ये भी 8 बन जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो बन गया 6, 2 से मल्टीप्लाई करते ये बन गया 8। देखो 8 यहां पर भी बन गया, बी यहां पर भी, तो बी को वापस लिखने की जरूरत नहीं है। और मल्टीप्लाई सिर्फ इधर किया था तो इधर वाला एज इट इज लिख लेंगे। देखो दोस्त, जो आंसर इतने काम में आया था वो मेंटल तरीके से करने में इतना कम टाइम लगा। अगर समझ में ना आया हो, थोड़ा सा वीडियो पीछे लेके वापस देख लेना। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, तब तक मैं इसको मिटा देता हूं। और अगर वॉइस का इशू हो तो दोस्त आई एम सॉरी, मेरे पास थोड़ा माइक नहीं है, 1-2 दिन में नया ले लेंगे। तो दोस्त आप क्वेश्चन ट्राई करो। मुझे उम्मीद है कि आपने उस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वो अपने को दे रखा है कि 750 रुपए। देखो अपने पास में 750 है, इसके कितने टुकड़े करने, 3, ABC में। ठीक है, इसके टुकड़े करने 3, A, B और C के बीच में। ठीक है, अगर आपको स्पीड स्लो लगे तो प्लीज 2x की स्पीड से देख लेना, अंत तक जरूर देखना। ये हो गया। उसके बाद में देखो दोस्त, अब इसके टुकड़े करने, अपने को पूछा गया है कि b का हिस्सा निकालो। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका रहता है, सबसे पहले पूरा रेशियो ऐड कर लो। ऐड किया, 7 5 12, 12 और 12 24 और 1 25। तो देखो दोस्तों, ये तो हो गया टोटल, तो हो गया 25, लेकिन अपने पास में टोटल कितना है 750। और अब हमें इनमें से निकालना किसको है, इसने बोला सी को, तो यहाँ सी वाला नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ गए। अब आगे देखो, 25 से काटेंगे 30 बार, 13 का टेबल 3 बार, 39 और पीछे 0। अगर आपको मेरी स्पीड स्लो लग रही है थोड़ी स्पीड बढ़ा देना, ये अपना आंसर रहेगा। ठीक है, वो क्या है कि इसमें क्वेश्चन बहुत छोटा दिख रहा है, बार बार देखना पड़ रहा है। तो दोस्त आगे वाला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो दोस्तों, क्या दे रखा है, 2a इज इक्वल्स टू 3b इज इक्वल्स टू 4c। इसे करने का एक सिंपल तरीका है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है,
ए की वैल्यू निकालनी है तो ए को छोड़ के बाकी वाले जो डिजिट जो सॉरी देखो ए को भूल जाओ, बाकी 3 और 4 दिख रहा है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 3 4 का गुणा 12। अब आ रही है दोस्त बी की, अब बी को भूल जाओ, इस ए वाले और सी वाले को गुणा करो, आ गया 8। अब सी की बारी है तो सी को भूल जाओ, इन दोनों का गुणा करो 6। अब जो कट रहा है उसको काट दो, कोई कॉमन टर्म कट रही, हाँ 2 से कट रहा है 3 बार, 2 से कटा 4 बार, 2 से कटा 6 बार, ये अपना आंसर रहेगा दोस्त। इस वीडियो को अंत तक देखना, आपको सारे बेसिक्स तो वो रिवाइज होने ही वाले हैं जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ेंगे। या तो हो गया दोस्त। अब आगे वाला क्वेश्चन देखो, आपकी बोर्ड की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलो अब मैं करता हूं, और आपको लगे कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूं तो आप वीडियो को रोक रोक के भी कर सकते हो, स्पीड बढ़ा के भी कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है 9 और 25 के मध्य अनुपात। दोस्तों इसको करना बहुत आसान है। कैसे? इस क्वेश्चन के लिए ना आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना मध्य अनुपात, तो ये होता है मध्य अनुपात, बस ये आपको सीधा याद रखना है। फॉर्मूला कैसे है आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। रूट लगाया, ए मान लो 9 है और बी मान लो 25 है। अब इन दोनों का गुणा नहीं करना है, इन दोनों को पहले रूट से बाहर निकालो। 9 को निकाला 3, 25 को निकाला 5, मल्टीप्लाई किया हो गया 15, यही अपना आंसर है। अब 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, अब इसे मैं करता हूं। दो संख्याओं का जो अनुपात है 3 और 5 में है, उन संख्याओं का योग 80 है। क्या बोल रहा है? 3 और 5 दे रखा है, 3 और 5 बोला है कि देखो दोस्तों योग बोला है तो सीधा इनका योग कर लो। 5 3 का योग 8, कितना दे रखा है? 80। तो 1 का मान कितना होगा? 8 का भाग दोनों तरफ, तो बन गया 10। 1 पार्ट का मान आ गया 10। इसने पूछा बीच का अंतर। देखो अनुपात दे रखा है 5 और 3, तो 5 और 3 का अंतर कितना होता है? 2। तो अब हमें 2 यूनिट का मान चाहिए। 1 का पता है तो दोनों तरफ 2 का गुणा कर दो, क्योंकि 2 का पता करना है, तो बन गया 20। ये 20 ही अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ट्राई करो। बहुत इजी इजी क्वेश्चन लिए हैं, जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ेगा डिफिकल्टी बढ़ाऊंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है 12 और 30 का तृतीय अनुपात क्या होगा। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो 12 को ए ले लो और जो दूसरी वाली संख्या उसको बी ले लो। तो देखो अब इसको करने का आसान तरीका क्या? 12 लिखा, देखो इसको ऐसे करते हैं, ए रेशियो बी इसको बोलते हैं समानुपात, बी रेशियो एक्स। क्यों? और यहाँ पर तृतीय अनुपात कौन है? एक्स है। ठीक है, तो अब देखो ए की जगह तो 12, बी की जगह तो 30 और बी की जगह फिर से 30 और इसकी जगह पे x। अब यहाँ कैसे करना है? पास पास वाले का मल्टीप्लाई दूर दूर वाले का मल्टीप्लाई बराबर होता है, ये समानुपात का रूल होता है। नहीं पता था तो पता चल गया होगा। 30 और 30 का गुणा 900। 12 का भाग दो, 12 का भाग यहाँ नीचे 12 आएगा ना, ये गुण यहाँ से 12 यहाँ चला जाएगा, तो भाग दो। 12 का भाग दिया 7 बार, 85 सॉरी 84, 6 बचा 5 टाइम। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया होगा। अब इसको मैं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 बेसिकली इसके अंदर देखो, मैं मोबाइल में देख रहा हूँ तो मुझे थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो स्पीड कम हो सकती है, आप स्पीड बढ़ा के देख लो। बॉय और गर्ल का रेशियो दे रखा है 8 और 5। इसने बोला कि गर्ल्स है 160। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 5 पार्ट की वैल्यू 160 है तो 1 पार्ट की कितनी होगी? 5 का भाग दे दो 3 और फिर 2, यानी कि 32 आ गए अपने पास में। अब अपने को पूछा है टोटल, टोटल का मतलब इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 13 और 1 पार्ट कितना है? 32। इन दोनों का मल्टीप्लाई, जब भी हमें 1 की वैल्यू पता होती है जो पूछा होता है उसके सीधा मल्टीप्लाई होता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। देखो यहाँ पर मैं आपको क्रॉस मेथड सिखाने वाला हूँ, जिनको स्पीड स्लो लगे यार प्लीज स्पीड बढ़ा दो। 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6,
लास्ट वाले का मल्टीप्लाई 6 लिखा। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 माइंड में रखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2, 9 और 2 11, 1 को माइंड में रखो। अब आगे वाले नंबर का मल्टीप्लाई इसका और इसका मल्टीप्लाई 3 और माइंड वाला 1 4, ये अपना आंसर रहेगा दोस्तों। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 8 की। आपके सामने होगा क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर, उसको सॉल्व कीजिए, स्टॉप करके सॉल्व कीजिए, फिर मैं करता हूं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं करता हूं। देखो दे रखा है एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों हमने छोटी क्लासों में एक चीज सीख रखी, आपको याद हो तो, कि देखो मान लो 5 नोट है और वो 50 के हैं, तो टोटल कितने रुपए हुए? 250 रुपीज, है ना। तो अब यही मेथड यहाँ यूज होने वाला है, ठीक है। अब देखो इधर अपने को दे रखा है, देखो मेरे पास स्क्रीन छोटी है, प्लीज स्पीड बढ़ा देना। 50 पैसे, ठीक है। देखो अपने पास 50 पैसे हैं, ठीक है। तो इसको जैसे यहाँ पर 5 नोट थे, 50 के थे, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ 50 पैसे हैं और उनकी संख्या कितनी है? 5। रेशियो में दे रखा है ना ऐसा, 5:9:4। इसका मतलब इसके पीछे कोई ना कोई इनका एक कॉमन मल्टीपल होगा, तो उसको x मान लेते हैं कॉमन मल्टीपल को, ठीक है। अब आगे देखो, प्लस कितना दे रखा? 25 पैसा, और 25 पैसे के बारे में कितना बोल रखा है? 9, तो मल्टीप्लाई 9x। उसी तरह से यहाँ पर आगे दे रखा 10 पैसा और उसके लिए क्या दे रखा है? 4, तो लिख लेंगे 4x। यहाँ तक समझ में आया? अब इन सब का टोटल जो होगा ना, वो कितने के बराबर होगा? 206 के बराबर। देखो इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा कुल राशि। मुझे एक बात बताओ, ये सारा तो पैसे में है, लेकिन ये अपना रुपए में दे रखा है ना, तो इसको रुपए में बदलने के लिए इसके पीछे 2 जीरो लग जाएंगे, क्योंकि हमें छोटी क्लासों में सिखाया गया रुपए को पैसे में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करने पे 2 जीरो लगते हैं। अब इन सबको ऐड कर लो, ठीक है। ऐड करो, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 का 250 प्लस इसका 9 टाइम 225 x, इन दोनों का मल्टीप्लाई 40x, आ गया 20600। अब इन सबको ऐड कर लो, 200 200 400, इन दोनों का एडिशन 75 और फिर ये 400 हो जाएगा 515 और पीछे x इज इक्वल टू 20600। अब इसको उधर भेज देंगे इसके डिवाइड में। तो वैसे तो जल्दी सीधा करना था, बट आपको समझाने के लिए ये थोड़ा ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ रही है। मुझे एक बात बताओ, ये दे रखा है अपने पास में, ये इसके बट्टे में जाएगा, इसको इससे डिवाइड करना है, या फिर ऐसे कहो कि इसको इससे काटना है। देखो दोस्तों यहाँ पर कितना दिख रहा है? 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि लगभग 20 के पास पहुंच जाए? 4 से। तो इस पूरे को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अपने पास में कितना आएगा पता है? ये आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा कैलकुलेशन मेंटली करके, ठीक है। देखो 15 4 जा 60, 5 4 जा 20, देखो कितना आसान था। 15 4 जा 60, 5 4 जा 20, ये देखो यहाँ तक का निपट गया। कितने बार में निपटा? 4 बार में। पीछे कितना? 0। x का मान आ गया 40। अपने को पूछ क्या रखा है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है। तो देखो ये पूछा ना, हाँ 50 पैसे कितने हैं? 5x, तो 40, और ये अपने पास 5x है, तो x की जगह कितना? 40। तो देख लो 5 और 4 का गुना 20, 200 हो गया भाई आंसर। और किसी को मेरी स्पीड स्लो लगी हो तो प्लीज 2x की स्पीड से थोड़ा देख ले, क्या कि समझाने के लिए थोड़ा स्लो चलना पड़ता है, जिसको समझ में ना आए थोड़ा स्लो चल लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर डाल लिया, आप करो जल्दी से उसको। मुझे उम्मीद है आपने क्वेश्चन नंबर 9 स्टॉप करके ट्राई कर लिया होगा। जिनने कर लिया वो 2x की स्पीड से देखो, जिन्होंने नहीं किया आराम से इधर देखो। क्वेश्चन नंबर 9, मेरे दोस्त अब बारी है क्वेश्चन नंबर 9 की। आपकी स्क्रीन पर है, उसको सॉल्व कर लेना स्टॉप करके, फिर मैं करवाता हूं। तो दोस्त इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड है, ठीक है। पहला मेथड ये वाला है x वाला, दूसरा मेथड है विदाउट x वाला, जो कि ज्यादा आसान है, इंपॉर्टेंट है
और इससे आप एज वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओगे मेथड नंबर 2 की मदद से। तो मेथड नंबर 1 में देखो, इसने दे रखा 5:7। इसने कहा कि इसमें 5 जोड़ा, मतलब इसको ना जब भी रेशियो में दे रखा हो 5x और 7x मान लो, और इसने जो जो बोला वो करते जाओ। इसने कहा 5 जोड़ा, ये लो दोनों में 5 जोड़ दिए। इसने बोला कि ये 3/4 बन गया, ये लो 3/4 बन गया। अब इनका क्रॉस गुणा करो, फिर उसको सॉल्व करो, टाइम लगेगा। अब दूसरा तरीका, 5:7 लिखा, ठीक है। इसने बोला कि 5 इधर भी बढ़ाया, इसने बोला 5 इधर भी बढ़ाया, ठीक है। आज एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, चाहे एज वाला क्वेश्चन हो, चाहे ये बराबर बढ़ने और घटने वाला क्वेश्चन हो, ठीक है। जब बराबर बढ़ने और घटने वाला क्वेश्चन होता है ना, जो रेशियो होता है ना मेरे भाई, वो हमेशा इन दोनों के बीच के गैप में ना दोनों में इक्वालिटी रहती है, ठीक है। कैसे? देखो 5 में से 7 गया बचेगा 2, 3 में से 4 गया बचा 1, दोनों का सेम नहीं है ना, दोनों के बीच का गैप सेम नहीं है। इन दोनों के बीच देखो, इन दोनों को माइनस किया तो 2 आया, इन दोनों को माइनस किया तो 1 आया। क्या ये दोनों सेम नंबर है? नहीं है। तो जब भी बराबर रूप से बढ़े और घटे ना, तो बीच का गैप लो, नंबर 1 स्टेप। नंबर 2 स्टेप, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर रहेगा, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, समझे? 2 को क्यों किया? क्योंकि इन दोनों को बराबर बनाना था। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 6, ये हो गया 8। अब इनके बीच का गैप देखो, इन दोनों के बीच का गैप 1, इन दोनों के बीच का गैप भी 1, तो इसको भूल जाओ, ठीक है। अब देखो यहां से यहां तक का गैप कितना? 1। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यहां से यहां तक का गैप कितना? 5। कितना आसान हो गया। ये शुरू में मेथड लगेगा, बट ये बहुत इजी मेथड है। अब ये हो गया। अब आगे पूछा क्या है? तो इसने पूछा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब 5 और 7 का मान ज्ञात कीजिए। 5 को गुणा किया 5 से 25, 5 को गुणा किया 7 से 35, यही ये आगे दोनों संख्या, यही अपना आंसर है। अगर आपको थोड़ा बोरिंग लगा हो तो 2x की स्पीड से देखा करो। तो दोस्त आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब मैं करता हूं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10, अपना लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ए बी और सी का वेतन दे रखा है और उसमें इसने कहा कि वृद्धि हुई है। आज के बाद एक चीज ध्यान रखना, रेशियो दे रखा है 1, 2 और 3। इसने बोला वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी का मतलब 10% दे रखा है, तो 10 प्लस 100 कितना होता है? 110 होता है। जब भी बढ़ोतरी हो तब 100 में उस नंबर को जोड़ते हैं और 100 का भाग देते हैं गुणा करके। अब आगे वाले में कितनी बढ़ोतरी दे रखी है मेरे दोस्त? 15%। 15 और 100, 115/100, ठीक है। उसी तरह से 20% बढ़ा है तो 120/100। समझ में आया? जब भी वृद्धि होती है ना तो 100 में जोड़ते 100 का भाग देते हैं। रेशियो बोला तो ये लो रेशियो, 100 से 100 कट हो गया, ठीक है। इस 2 से इसको काटा 55, और फिर 2 से यहाँ काटेंगे तो 60। अब दोस्त 5 से कट रहा है, 5 से ये हो गया अपना 11, 5 से काटोगे तो ये अपना हो गया 23, 5 से काटोगे तो ये हो गया अपना 12। हाँ, 5 का 1, 2 12, और इस 2 को इस 3 से गुणा, 12 को 3 से गुणा किया तो 36। ये हो गया अपना आंसर। ये आपको समझाने के लिए थोड़ा ओपन स्पेस में लिखा। थैंक यू इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखने के लिए, और इस चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ऐसे और एपिसोड आपको मिलते रहेंगे। शुरू में आज फर्स्ट डे था तो आपको लग सकता है मैं थोड़ा स्लो था या फिर कहीं कहीं बीच में हो रही थी दिक्कत। वो क्या कि चारों तरफ आवाजें भी हो रही है, शादी वगैरह भी है, तो उस वजह से दिक्कत हो रही है। थैंक यू।